अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ लेक्चर जो हैं वो पहले किए हैं इस पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक के बारे में, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो है वो मुख्तलिफ फार्मूले देखे हैं। हम कुछ एग्जांपल जो हैं वो लेते हैं। उसमें हमारे पास जो पहली एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेने लगा हूँ वो ये है, और इस पहली एग्जांपल में आप लोग जो हैं वो इसको करने की कोशिश करेंगे पहली एग्जांपल को। वो पहली एग्जांपल ये है हमारे पास कि सपोज हमारे पास 50 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। 50 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं दो बॉक्सेस में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो फाइंड करनी है वो ये है कि सपोज आप लोग 50 में से 10 पार्टिकल जो हैं, 50 में से 40 पार्टिकल आप पहले बॉक्स में रखते हैं और 10 पार्टिकल आप दूसरे बॉक्स में रखते हैं। ये जो आप लोगों के पास यानी 40 पहले में और 10 दूसरे में, आप बताएंगे कि इसके लिए कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये एक मैक्रो स्टेट है। इस मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि टोटल हमारे पास 50 पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है। आप इस तरह फर्ज कर लें कि आपके पास 50 बॉल हैं जो डिफरेंट कलर के हैं, हर बॉल का कलर दूसरे से डिफरेंट है। आपने उन 50 में से 40 बॉल पहले बॉक्स में रखने और 10 दूसरे में रखने। कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकती है इसके लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये बनता है, मैंने आप लोगों को ये इसका फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करने का तरीका ये है, हमारे पास जो फार्मूला है वो है एन फैक्टोरियल यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 50 है। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हमारे पास 50 में से कितने पार्टिकल आपने दूसरे बॉक्स में डाले, 10। ये आ गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल। और हमारे पास पार्टिकल रह कितने गए हैं बाकी पहले में 40, तो हमारे पास ये बनेगा 40 फैक्टोरियल। आप अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि n माइनस आर, एन मीन 50 माइनस आर मीन 10, 50 माइनस 10 मतलब 40 आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको पता है कि आप 50 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 47। इस तरह आप लोग चलते जाएंगे तो, और साथ 40 फैक्टोरियल यानी आप 41 तक आएंगे। मेरे पास यहाँ इतना टाइम भी नहीं है और कि मैं आपको सारा ये समझा सकूँ। आप लोग ये जिम्मे रख लें कि 50 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 43 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ क्या है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या होता है, जो होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इस तरह। और साथ हमारे पास 40 फैक्टोरियल। तो आप लोग ये 40 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें और बाकी आप लोग ये निकाल सकते हैं कि आप लोगों के पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इनको अरेंज कर सकें। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब हमारे पास ये है, अगर 50 आपके पास बॉल जो है वो हर बॉल का कलर दूसरे से डिफरेंट है, तो आपने वो तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन बनानी है कि अगर 40 बॉल पहले में रखे जाएं और 10 दूसरे में रखे जाएं, कितनी कम्बिनेशन बनती है। हर स्टेट दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है जो कलर की कम्बिनेशन है, हर दफ़ा जो 10 बॉल हैं उन 10 में से जो आप लोग इसकी माइक्रो स्टेट बनाएंगे उसके में जो कलर हैं वो दूसरे से डिफरेंट होंगे। यानी एक आध कलर भी दूसरे से डिफरेंट होगा पहली स्टेट से, तो हम कहेंगे डिफरेंट माइक्रो स्टेट। तो ये फार्मूला है। और दूसरा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग ये बताएं कि मैक्सिमम माइक्रो स्टेट किस में होगी, मैक्सिमम माइक्रो स्टेट। अच्छा, एक बात ये होगी, ये हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं,
ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, सॉरी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं इसके अंदर, इस मैक्रोस्टेट के अंदर, ये हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि इस चीज के चांसेस कितने हैं, कितने चांसेस हैं, चांसेस कितने, तो उसका तरीका ये है हमारे पास कि जितनी ये मैक्रो स्टेट जो है, इस तरह की मैक्रो स्टेट ऑब्जर्व करने के टोटल चांसेस कितने हैं कि 40 बॉल पहले में है, 10 दूसरे में है, क्योंकि और भी तो कॉम्बिनेशन है ना, 50 बॉल पहले, 50 पहले में है, दूसरे बॉक्स में 0 आए, 49 पहले में आए, दूसरे में 1 आए, 48 पहले में आए, दूसरे में 2 आए, तो ये सारी की सारी आप लोगों के पास मैक्रो स्टेट है, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी की सारी हमारे पास मैक्रो स्टेट है, ये सारी मैक्रो स्टेट है, इसमें 50 है, दूसरे में 0 है, ये पहली मैक्रो स्टेट है। अब इसमें 49 है, पहले में 49 है, दूसरे में 1 है, 1 है, ये हमारे पास दूसरी मैक्रो स्टेट है। पहले में 48 है, दूसरे में 2 है, ये हमारे पास अलहदा एक मैक्रो स्टेट है। पहले में 47 है, दूसरे में 3 है, ये हमारे पास एक अलहदा मैक्रो स्टेट है, ये हमारे पास एक अलहदा मैक्रो स्टेट है। अब ये भी एक मैक्रो स्टेट है, ये भी मैक्रो स्टेट है, ये भी मैक्रो स्टेट है, ये भी मैक्रो स्टेट, किसी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट है उसका फार्मूला हमारे पास ये है। इनमें से मैंने आपसे ये कहा है, अगर पहले में 40 हूँ, दूसरे में 10 हूँ, तो इसकी कितनी माइक्रो स्टेट बन सकती है। अब ये मैक्रो स्टेट ऑब्जर्व, इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी टोटल पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी आप लोगों के पास माइक्रो स्टेट है, जो आंसर यहाँ से आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 2⁻50। 2⁻50 क्या है, ये 2⁻50 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमारे पास जो बनेंगी वो कितने बनेंगे, 2⁻50, जितने बॉक्सेस हैं रेस्ट पर, जितने पार्टिकल उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, टोटल आपके पास इतनी आप लोगों के पास माइक्रो स्टेट बनेंगी। अब एक चीज तो हमने ये डिस्कस की है कि आप लोग इनमें से किसी भी आप लोग सपोज आप लोग इनमें से किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी माइक्रो स्टेट है, और दूसरा किसी मैक्रो स्टेट के लिए ये भी निकाल सकते हैं कि उसकी टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो माइक्रो स्टेट है इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और इसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। याद रखें, ये जो माइक्रो स्टेट निकाली है आपने, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, इट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। जितनी माइक्रो स्टेट आप लोगों के पास बनेंगी इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बनती है, वो होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, याद रखें। और ये जो भी यहाँ पे आएगा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कौन सी मैक्रो स्टेट के लिए, यानी पहले बॉक्स में कितने बॉल हों या पार्टिकल हों, दूसरे में कितने हों, तो कब मैक्सिमम होती है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उस वक्त होती है जब आर की वैल्यू जो है वो n/2, n/2, या हम यहाँ कैपिटल n/2, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये हमारे पास n/2, तब हमारे पास मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है। अब n/2 की वैल्यू का मतलब क्या है, 25। अब मैं आप लोगों के लिए, यानी अगर पहले बॉक्स में 25 पार्टिकल्स हों या बॉल हों, और दूसरे बॉक्स में भी 25 पार्टिकल हों या 25 बॉल हों, तो इसके लिए जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो सबसे ज़्यादा होंगी। इसके लिए इसको हम निकाल भी सकते हैं आप लोगों के सामने, इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसके लिए कितनी बनेगी हम लोग यहाँ निकाल भी सकते हैं। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। और फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 50 है, तो क्या बनेगा 50 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा
25 फैक्टोरियल, और यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा 25 फैक्टोरियल। आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये इसका आंसर जो है वो बराबर होगा 25 ये 20, ऐसा नहीं है। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितनी होगी, और फिर आप ये भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे इसका आंसर आएगा 50 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो भी आंसर है वो वैल्यू यहाँ लिखें, 25 फैक्टोरियल जो है वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, आप लोग इसमें कर सकते हैं। अब और दूसरा ये है कि अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, कि 25 पहले में है 25 दूसरे में है, इसकी टोटल चांसेस कितने हैं, ये है जो भी यहाँ पे आंसर है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का डिवाइडेड बाई 2⁻50। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ये याद रखें ये हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है, और ये हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है। टोटल मैक्रोस्टेट आएंगी कितनी, वो 51 आएंगे। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसमें एक ऐड करते हैं। अगर कुछ पार्टिकल को दो बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट जो आती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस 1, ये तो हर 51 मैक्रोस्टेट आएंगे। यानी इस तरह अगर आप करते जाएंगे, पहले में 50, दूसरे में 0, फिर 49, फिर 1, फिर 48, फिर 2, फिर 47, फिर 3, इस तरह करते जाएं, और एंड पे हमारा आप लोगों के पास जो बनेगा, एंड पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, तो फिर ये बनेगा कि इसमें 1 है और इसमें 49 है, और बिल्कुल एंड पे आप लोगों के पास क्या बनेगा कि पहले में 0 है और दूसरे में कितना है 50, इसमें 0 है और दूसरे में आप लोगों के पास कितने हैं 50। टोटल अब आप लोगों के पास जो मैक्रोस्टेट बनेगी वो 51 बनेगी इस तरह। और हर मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट होती हैं वो ये फार्मूला लगा के निकालेंगे आप लोग, और हर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसका तरीका ये है, जितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पुट करें डिवाइडेड बाई 2⁻50। हमने इस पे बात भी की थी। अब ये देखें, जैसे ये मैंने कहा है कि 50 फैक्टोरियल ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आप लोग क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई, तो इसका जो तरीका है वो हम लोगों ने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन जो है वो की थी, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो वो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो ये है कि अगर आप लोग 50 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड 50 फैक्टोरियल, और ये कैलकुलेटर से तो बहुत लंबा हो जाएगा जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग ये फाइंड करना चाहते हैं 50 फैक्टोरियल, तो उसका तरीका क्या है, आपको पता है कैलकुलेटर से तो ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप लोगों के पास स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n, ये टोटल। सपोज आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ 50 फैक्टोरियल है, नेचुरल लॉग ऑफ 50 फैक्टोरियल सपोज आपके पास ये है, तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग करेंगे 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 50 माइनस 50, ये नेचुरल लॉग ऑफ 50 फैक्टोरियल है। लेकिन आप याद रखें, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, आपने किसकी फाइंड करनी है, आपने 50 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों ने चूंकि 50 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 50 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग फाइंड कैसे करेंगे, आप लोग क्या लेंगे, आप लोग दोनों साइडों पे लेंगे एंटी लॉग, यानी आपने लॉग खत्म करना है ना, जाहिर है आपने लॉग जब खत्म करना है, इधर से आप जब लॉग खत्म करेंगे, इधर से जब आप लोग लॉग खत्म करेंगे इस साइड पे नेचुरल लॉग खत्म करेंगे, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये जो सारी चीज है ये ई की पावर में चली जाएगी, ये क्या बनेगा ई इंटू 50 नेचुरल लॉग ऑफ 50 माइनस 50। और आपको पता है ये जो ई एक्सपोनेंट है इसकी ई इज इक्वल टू 2.7, ई का मतलब होता है 2.7, लेकिन आम तौर पे ये जो है ना ई, ये नेचुरल लॉग का बेस है। लॉग जो जनरल लॉग है उसका बेस 10 होता है। अगर हम बेस ई को बेस 10 में चेंज करें, याद रखें उसका तरीका ये होता है, बेस ई को बेस 10 में चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप 0.4343 10 रेज़ टू पावर 0.4343 मल्टीप्लाइड बाई जो आप लोगों के पास बाकी सारा कुछ है वो क्या है 50 नेचुरल लॉग ऑफ 50 माइनस 50, ये आप लोग
ये करेंगे। बेस ई को बेस 10 में चेंज करने का तरीका ये है कि आप 10 रेज़ पर 0.4343 मल्टीप्लाइड बाई ये जो बाकी सारा कुछ है वो आ गया। अब आप लोग 50 नेचुरल लॉग ऑफ 50 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? आप नेचुरल लॉग ऑफ 50 लें, कैलकुलेटर से लें, उसको 50 से मल्टीप्लाई करें, माइनस और जो भी आंसर है उसमें से 50 माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करें इस नंबर से, तो आप लोगों के पास जो है वो आगे 50 फैक्टोरियल। तो ये तरीका है 50 फैक्टोरियल या किसी भी बड़े नंबर का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करने का आप लोगों के पास ये तरीका है। तो ये अब हम लोगों ने किया है। अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो देखें वो कौन-कौन सी। तो एग्जांपल आपके पास क्या है? एक तो हमने जो है वो एग्जांपल ये देखी थी। अब ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 मॉलिक्यूल इन 4 एनर्जी लेवल। 4 मॉलिक्यूल है, उनको 4 एनर्जी लेवल में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका जो तरीका हम लोगों ने हम निकाला है वो जो हमने निकाला उसमें ये है कि पहले जो आप लोगों के पास जो 4 एनर्जी लेवल है आप लोगों के पास, उसको आप लोग ई नॉट कहते हैं, ई वन कहते हैं, ई टू और ई थ्री कहते हैं। और ई नॉट के अंदर यानी ग्राउंड स्टेट में आप लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ई1 में 1 मॉलिक्यूल है, ई2 में आप लोगों के पास 1 मॉलिक्यूल है और ई3 में आप लोगों के पास या तीसरे एनर्जी लेवल में आप लोगों के पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला देखा है, एक थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है। वो ये असल में ये जो फार्मूला आप लोगों के पास है, ये वही फार्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का फैक्टोरियल लेते हैं डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तमाम जो आप लोगों के पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनका आप लोग फैक्टोरियल लेते हैं। ये दरअसल इसी में से ये फार्मूला भी आप लोगों के पास निकला है और इसको प्रूफ भी किया जा सकता है कि हर नंबर का फैक्टोरियल जो है टोटल फैक्टोरियल और जितने भी आप लोगों के पास एनर्जी लेवल है, हर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल है उनका फैक्टोरियल ये लेते हैं। ये 4 फैक्टोरियल है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें आप लोगों के पास आप 4 मॉलिक्यूल को 4 एनर्जी लेवल में या 4 बॉल, आप इस तरह सोचें 4 बॉल हैं और 4 एनर्जी लेवल में, 4 बॉल को 4 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करने के आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आप लोगों के पास 12 है। एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं, वो तरीका आप लोगों के पास ये आप मैं आप लोगों को ये आप लोगों की एक तरह की असाइनमेंट होगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ से आप लोग फाइंड करेंगे। सपोज मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, अब यही जो एग्जांपल हम लोगों ने की है, इसमें मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बताता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोगों के पास क्या है। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल ये है तो आपके पास 4 पार्टिकल हैं, देयर आर 4 पार्टिकल्स और उनको 4 एनर्जी लेवल में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 पार्टिकल्स हैं और उनको आप लोगों ने 4 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 पार्टिकल्स को 4 एनर्जी लेवल में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। या आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास 4 बॉल हैं और उनको 4 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दैट इज 4 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब एक तो फार्मूला हमने भी देखा है जो आप लोगों को मैंने बताया भी है, जो हम लोगों ने लगाया भी है, वो क्या है? वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हर एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल आते हैं। 0 एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं उसका फैक्टोरियल, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं उसका फैक्टोरियल, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं उसका फैक्टोरियल। ये सारा आप हम लोग ये सारा लेते हैं। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक या टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं ये। और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है। ये फार्मूला हम अगर लगाएं इस चीज पे, ये फार्मूला लगाएं अभी इन 4 पार्टिकल 4 एनर्जी लेवल, इसमें हमारे पास ये था कि आप लोगों के पास जो 0 एनर्जी लेवल है उसमें आप लोगों के पास 2 पार्टिकल थे, आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में 1 पार्टिकल, इस तरह सेकंड एनर्जी लेवल में भी आप लोगों के पास 1 पार्टिकल था
और थर्ड एनर्जी लेवल जो है उसमें आप लोगों के पास कोई पार्टिकल नहीं था। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं इसमें, वेरी सपोर्ट करें तो फिर क्या बनता है, तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ W इज इक्वल टू, फार्मूले पुट करें, टोटल पार्टिकल 4 है, ये बनेगा 4 नेचुरल लॉग 4 प्लस समेशन। अब आप लोग करें क्या है, यानी n0 में कितने पार्टिकल हैं, टोटल 2 है, ये क्या बनेगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस पहले में कितने हैं 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस दूसरे एनर्जी लेवल में कितने हैं, एक पार्टिकल है, फिर आप n की जगह 1 नेचुरल लॉग 1 और फिर कितने हैं हमारे पास 0, तो ये 0 नेचुरल लॉग ऑफ 0 ये बनेगा, तो ये तो आप लोगों के पास जो है ये 0 आ गया। अब आप लोग क्या करें, इसको आप लोग सॉल्व करें, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा समेशन 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 बनेगा, बाकी नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है ना वो 0 होता है, तो ये क्या बनेगा आप लोगों के पास log 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, ये करें और यहाँ पे हमारे पास क्या बना 4 नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब इसमें ये है कि आप इसको सॉल्व करें तो ये आप लोगों के पास क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ W। लेकिन अब याद रखिए आपने तो जैसे ये W से आप लोगों के पास 12 आंसर आया है, इसी तरह यहाँ भी आप लोगों के पास जो आंसर आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, लेकिन वो W का आंसर 12, आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा, सपोज आप लोगों का आंसर यहाँ पे X आता है, आपने क्या करना है, आपने तो नेचुरल लॉग ऑफ, तो आप लोगों के पास जो नेचुरल लॉग ऑफ W है उसका आंसर आप लोगों के पास X आया है, लेकिन आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप W फाइंड करना चाहते हैं, आप एंटी लॉग है दोनों साइडों पे, तो ये क्या बन गया e रेज़्ड पर x बन गया, ये आप लोगों के पास e रेज़्ड पर x बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस बेस e को बेस 10 में चेंज करना है, कैसे करेंगे, आप लोग 10 रेज़्ड पर 0.4343 और यहाँ पे जो भी x है वो आप लोगों के पास पुट कर दें, तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास जो है वो 12 आना चाहिए। तो ये आप दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका फिर आप लोगों के पास ये है, तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक और चीज़ भी हम इसके बाद एक और चीज़ देखना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है यहाँ देखिए आप लोगों के पास, आप लोगों के पास टोटल 4 कॉइन है, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, याद रखें अगर पार्टिकल 4 हैं और 2 बॉक्सेस हैं, कौन कौन से 2 बॉक्सेस हैं, एक हेड वाला बॉक्स है, एक टेल वाला बॉक्स है, बॉक्सेस मीन एनर्जी लेवल, या आपके पास ऑप्शन जितने आप लोगों के पास अवेलेबल ऑप्शन हैं जिनमें वो पार्टिकल आप डाल सकते हैं, आपके पास 2 एनर्जी लेवल है, एक हेड है और एक टेल है। नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स आप लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स वो मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस 1, अब टोटल हमारे पास कॉइन कितने हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हमारे पास 5 बनेगी, हमारे पास 5 अरेंजमेंट बनेंगे, पहले में 4 दूसरे में 0, पहले में 3 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 0 दूसरे में 4, ये हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट 5 बनेगी, और 5 मैक्रो स्टेट आप लोगों के पास कौन कौन सी हैं, वो ये पहले में 4 दूसरे में 0, पहले में 3 दूसरे में 1, ये। उसके बाद हर मैक्रो स्टेट के अंदर आप माइक्रो स्टेट कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो फार्मूला अप्लाई करके आप नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हर स्टेट ऑब्जर्व करने के चांसेस कितने हैं,
वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? वो होता है जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हों रेज़्ड पावर, जितने आप लोगों के पास पार्टिकल, 2 बॉक्स में 4 पार्टिकल, टोटल 16 बना। तो आप लोगों के पास मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो यहाँ माइक्रोस्टेट 4 हैं, अरेंजमेंट 16 है, 4/16, यहाँ माइक्रोस्टेट 6 हैं, और आप लोग टोटल नंबर ऑफ 16 है, 6/16। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब 50% हो हर बॉक्स में, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक में 0 हो, दूसरे में सारे के सारे पार्टिकल एक ही बॉक्स में हो। तो ये आप लोगों का लेक्चर है आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।